फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बच्चे जा रहे हैं अपनी मम्मी के ननिहाल, यानी कि मेरे ननिहाल जा रहे हैं। और आपको बता दूं, मेरे 3 मामू थे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों एक्सपायर हो गए हैं। और एक मामू का घर, छोटे मामू और उनके बेटे, सबको सबसे मैं मिला चुकी हूँ। वो मेरे घर के पास रहते हैं। 2 मामू रहते हैं अथाई पे। जिस जगह हम जा रहे हैं वो अथाई है, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे। मैंने आपको दिखाया है, मुहर्रम में दिखाया है, और कुछ भी ऐसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मकान सामने देख रहे हैं, ये पहले मेरी मम्मी यहाँ का था, और फिर बेच दिया किसी वजह से। मैं पूछूंगी, मैं भूल गई, मम्मी बताती है। जब भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मम्मी कहती है पहले हम लोग का ही मकान था। तो वो मैं आपको दिखा रही थी। तो मैं शॉर्टकट से जा रही हूँ, बच्चों को बता रही हूँ ये शॉर्टकट रास्ता है। हम लोग यहाँ से जल्दी चले आते हैं, नहीं तो फिर चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। थाई पे, थाई थोड़ा ऊंचाई पे है, थक जाते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं मेरे शॉर्टकट रास्ते से, लेकिन अभी रोशनी इसलिए जा रहे हैं। जब लौटते में अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर हम उसी रास्ते से जाएंगे जो मेन रास्ता है ऊपर चढ़ाई का। लेकिन फिर हम लोग को नीचे उतरना पड़ेगा, तो थकावट नहीं होगी। तो बच्चे हंस रहे हैं, इतनी पतली पतली गली से हम लोग जा रहे हैं। और अथाई में मेरे 2 मामू रहते हैं। एक बड़े मामू रहते थे, अब मामी रहती हैं। एक बड़े मामू, एक छोटे मामू। तो मेन अथाई में आ गए हम लोग आ गए हैं। और ये इमाम चौक के पास आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ मेरी मम्मी की मामी का घर है, जो हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तो मम्मी की मामी भी यहीं रहती है, जो अभी हाल ही में एक्सपायर हुई हैं। और ये फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो यहाँ छोटे मामू, बड़े मामू रहते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं छोटे मामू के घर, क्योंकि अरहान और अशर इन लोगों के दोस्त हैं। तो इस वजह से हम जा रहे हैं। लोग तो घर भी नहीं पहचानते। मैंने घर पहचाने, एक आध बार आए हैं ये लोग फातिहा में, लेकिन इन लोग को याद नहीं है। तो मैंने कहा ये मेरे मामू बैठे रहते थे। बहुत गली में आते ही बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, छोटे मामू बड़े मामू की याद आ जाती है। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। और अशर और अरहान बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। जब मैं आ रही थी तभी मेरे पास देखा तो 2 मिस कॉल पड़ी हुई थी। तो सुबह से ही कॉल कर रहे थे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने छोटे मामू के यहाँ। और कभी जाऊंगी तो बड़े मामू का घर भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए अशर कितना खुश हो गए हैं। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। पहले मैं जाती अपनी मुमानी के पास। मुमानी नीचे वाले कमरे में है और वो सो रही हैं। तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी तो हम लोग काफी देर बैठने वाले हैं, क्योंकि बच्चे खेलेंगे अशर अरहान के साथ। तो इतनी जल्दी तो हम नहीं जाने वाले हैं। तो फिर गाइस ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे मामू, यहाँ पर मामू मामी रहते थे। मामी रहती है, मामू रहते थे, और ऊपर भाभी। तो ये है मेरी भाभी का कमरा। और ये देखिए दवाएं हर जगह होती हैं। जैसे हम लोग के लैपटॉप के पास दवाएं रखी हैं, तो यहाँ भी रखी हैं। तो जहाँ बच्चे होंगे तो वहाँ मेडिसिन तो होंगी ही। और ये मेरे भाभी का कमरा है। देखिए अब ये चेंज होने वाला है, अब वो ये खाली करके चली जाएंगी और दूसरे में रहेंगी। और ये देखिए, ये टीवी उनका 55 इंच का बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही इतना ही बड़ा टीवी लूंगी। हैदर से बोले, हैदर बोला हाँ ले लेना, मजा आएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, काफी चेंजेस आ गए हैं। ग्रिल भाभी ने लगवा ली, भाभी ने और खूबसूरत कर लिया है इसको। पहले ग्रिल नहीं लगी हुई थी इसमें, तो इससे बहुत खूबसूरती बढ़ गई है। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और मम्मियों के पास नहीं बैठना चाह रहे थे, इसलिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं इन लोगों में। तो इन लोगों की दोस्ती बहुत दिन पर दिन गहरी होती जा रही है। देखिए यहाँ ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा नहीं है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुझे सर्दी लगेगी, लेकिन आज धूप निकली थी, मौके का फायदा उठाया और धूप में मैं आ गई। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो अब देखिए, मैं जैसा कि बता रही हूँ कि ये थोड़े से भाभी ने चेंजेस कर लिए हैं। काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से नीचे आप तो देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैं आई हूँ यहाँ पे अपिया, और जब बन्नों की शादी नहीं हुई थी तो बहुत मस्ती करते थे हम लोग। हम भाभी को भी बताया कि हम लोग बहुत मस्ती करते थे। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब अपिया की शादी, अपिया की एंगेजमेंट, तो ज्यादातर मैं यहाँ रही हूँ, यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में अपिया के साथ। तो मैं भाभी को सब बता रही थी कि पुरानी यादें। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, और मैंने कहा ऊपर का नज़ारा भी देख लूँ। बहुत टाइम हो गया, सालों से ऊपर नहीं गई हूँ। और
यहाँ भी बहुत टाइम बाद आ पाई हूँ, वो भी हैदर, जोया की, अशर और अरहान की दोस्ती की वजह से ये लोग जिद कर रहे थे मम्मा चलो चलो, क्योंकि ये लोग हर जगह जाने से मना कर देते हैं, फिर मेरा मन भी नहीं होता है जाने को, मैं अकेले क्या करूँगी जाके। अब ये लोग खुशी खुशी आए तो मेरा मन भी हुआ है, चलो ये लोग अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, और बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं भाभी ने कपड़े धो के डाल दिए हैं, धूप निकली है, मौके का पूरा फायदा उठाया। और भाभी नहीं आज ही नहीं धोती, वो रोज धोती है, बता रही है मेरी तरह वो भी धोती हैं, मैं भी ऐसी रोज धोती हूँ, ऐसी वो भी रोज धोती हैं। तो उनकी छुट्टियां चल रही हैं तो वो सारा काम अपना निपटा रही हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद फिर उनका टाइम, फिर उनको टाइम नहीं मिलने वाला ना, 3:30 बजे आएंगी, फिर खाना पीना, तो वो सारे जो काम एक्स्ट्रा वाले वो सारे काम निपटा रही हैं, बता रही थी। और आज हम लोग आए तो आज का दिन तो हम लोगों ने ले ही लिया उनका। तो देखिए बच्चे दूरबीन से मून देख रहे हैं, मून साफ दिख रहा है, लग बहुत अच्छा रहा है, बिल्कुल सर्दी गायब हो गई है ऊपर आके। बहुत टाइम बाद ऐसी अच्छी सी धूप देखी है, कि हमारे यहाँ आती है लेकिन पेड़ों की वजह से एकदम लग के धूप नहीं मिलती है, तो यहाँ पर मिल रही है बढ़िया धूप, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए अथाई की छत है, और अथाई की छत बहुत रौनक भरी रहती है। कभी 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 हमारे टाइम में हमारे मोहनपुरा की छत भी बहुत ऐसी रौनक वाली रहती थी, जब हम लोग सब रहते थे, हम और शिरीन, दीवान खानदान में सब लड़कियां लड़कियां अरसी, और लेकिन अब वहां भी सूना हो गया, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए हम लोग 3rd फ्लोर से नीचे देख रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी सब गली, बाकी सामने मकान सब वैसे ही हैं, बन गए हैं ऊपर, लेकिन बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है ज्यादा। मतलब पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, जैसे कि पहले आती थी और देखती थी, तो कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ मकान जरूर 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर तक हो गए हैं, बाकी बहुत मतलब वैसे ही लग रहा है, बस मामू की कमी खल रही है। मामू होना चाहिए था, एक नहीं दोनों मामू होना चाहिए था। जब भी आती थी तो बड़े मामू और उनके पास भी आती थी। अब कभी जाऊंगी उनके पास भी जाऊंगी, मोमानी के पास बड़ी। गाइस मैं आ गई हूँ अपने छोटे मामू के घर, और ये जो आपको छत दिख रही है ये मेरे बड़े मामू के घर की है, उस तरफ की है। और ये आप देख सकते हैं अथाई की छतों का नजारा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक है। सभी लोग छतों में हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद मैं आई हूँ यहाँ पर, बहुत ही साल हो गए, मेरे ख्याल से 13-14 साल हो गए होंगे जब मैं छत पर ऊपर आई हूँ, शादी से पहले आई थी। और ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और शायद हम लोग लास्ट बार आए हैं, क्योंकि अब ये लोग चले जाएंगे अपने नए घर, और हम लोग अब नए घर जाएंगे, इसलिए मैं एक एक चीज कैप्चर कर रही हूँ, सारी यादें जो मैं हमेशा देख सकूं अपने वीडियो के माध्यम से अपने। अरे बाबू क्या हो गया, बचपन की यादें याद आ रही हैं। ये छत तो बहुत बड़ी हुआ करती थी, एक जैसी एक छत थी, ये जो दीवार है ये दीवार नहीं थी, पूरा एक घर था और बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद फिर दीवार हुई, फिर छोटे मामू बड़े मामू के यहाँ आए, वो भी बहुत अच्छा लगता था। और फिर भाभी आई, भाभी की शादी हुई, भाभी का नेचर इतना अच्छा है कि लगा ही नहीं कि ये घर पर आया हो गया, तो अब भी वैसे ही अच्छा लगता है जैसा कि मामू के टाइम लगता था। बस बहुत बुरा लग रहा है कि मामू नहीं है, मामू होते तो बहुत ज्यादा खुश होते। और इसके अलावा मोमानी पास जाती, मोमानी सो रही थी, अब लौट के जाऊंगी, जाग रही होंगी तो मिलूंगी। और सबसे पहले नहीं तो मैं उनके पास जाती, लेकिन पता चला कि वो सो रही है, तो फिर मैं सीधे ऊपर ही आ गई। और भाभी को मैं नहीं दिखा सकती हूँ, और लेकिन उनका नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। भाभी अच्छी है तभी तो हम इतने आराम से आ सके हैं, बच्चे खेल सके हैं। भाभी का नेचर खराब होता तो हम हिम्मत ही ना करते आने की, लेकिन भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बोलती हैं। तो वो नीचे चाय नाश्ता तैयार कर रही हैं, और मैं ऊपर आ गई, और मैंने उनसे पूछा मैं ऊपर छत पे चली जाऊँ, परमिशन लेके आई थी, तो कह रही तुम्हारा ही घर है, कहीं भी फिरो, कहीं भी जाओ। तो ये अपनापन होता है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें ऐसी अच्छी भाभियां मिलती हैं। गाइस आप देख लिए, ये है अथाई, और ये है अथाई का नजारा, ये है अथाई की छतें। तो भाभी नाश्ता तैयार कर रही थी, तो हम लोग ऊपर आ गए थे जब तक। और अब भाभी ने बुला लिया हम लोग को, नाश्ता रेडी हो गया है, और भाभी बुला रही है तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। खूब देर ऊपर बैठ लिए, धूप ले ली, मजा आ गया, सर्दी गायब। देखिए बच्चों के टोपे तक मैंने उतरवा दिए थे, इतनी बढ़िया वाली धूप निकली, बस कुछ मत पूछिए, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ गया, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मैंने कहा आप टोपे पहन लो, अब नीचे आ गए हो, क्योंकि एकदम धूप से ठंडी में आओगे तो फिर दिक्कत होगी।
तो हैदर पहनने में आनाकानी करता है लेकिन मैं ज़बरदस्ती पहना देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से दिखा रही हूँ मामी जहाँ नीचे रहती हैं और पूरा घर मैं कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि अब आना हो ना हो, अब भाभी मामी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए भाभी ने नाश्ता तैयार किया और सब अपने हाथों से बनाया, गाजर का हलवा और ये जो नमकीन है और मखाने फ्राई कर रहे हैं, तो सब उन्होंने अपने हाथ से। और इसमें जो उन्होंने नमकीन बनाई है ना पोहे वाली, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनी है। मैंने पूछा है कैसी बनी है, जो पापा को मैं खिलाऊंगी। और ये अंडे वाली पकौड़ी तो मेरी फेवरेट है और उन्होंने कुछ अलग तरीके से बनाई है जो मैंने पूछ लिया है उनसे, अब मैं भी इस तरीके से बनाऊंगी। तो बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी नाश्ता है जो भाभी ने इतने प्यार से अपने हाथों से तैयार किया और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैंने कहा था परेशान नहीं हो, खाना खा के आए हैं, तो कहते खाना तो सभी खा के आते हैं लेकिन खा के जाना पड़ेगा। तो मैंने तो खूब खाया पिया लेकिन बच्चे नहीं माने, वो खा ही नहीं रहे थे। वो इतना खुश थे अरहान अशर में कि उनको खाने का था ही नहीं, बस खेलना। तो अब बच्चे टीवी देख रहे हैं तो भाभी बना लाई कॉफी और अब हम कॉफी पियेंगे। और भाभी तो बस लग रहा था कि सारी प्लेटें मुझे से साफ करवाएंगी आज। सारी पकौड़ी में एक और खा लो, एक और खा लो कह के मुझे इतनी सारी पकौड़ी खिला दी थी। और अब हम आ गए हैं नीचे मोमानी के पास। मोमानी उठ गई थी, नमाज पढ़ रही थी। मैं तो वापस जा रही थी, मुझे लगा कहीं सो ना रही हूँ, लेकिन बता रही थी मैं नमाज पढ़ रही थी। फिर उन्होंने सलाम फेरा और जल्दी से मुझे अंदर बुलाया। तो ये देखिए यहाँ मेरे मामू रहते थे और अच्छी बात है कि देखिए यहाँ जहाँ मेरी मोमानी बैठी है वहां मेरे मामू बैठे रहते थे। मोमानी ने चेंजेस नहीं किए हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा देख के कि वैसे पुराना सा, बस मामू कमी खल रही थी लेकिन मामू की कमी मोमानी ने दूर कर दी। बहुत अच्छे से मतलब हंसी मजाक किया, बात की, तो थोड़ी सी लगा मतलब बस मामू होते तो और अच्छा लगता। मोमानी भी बहुत याद करती हैं, बताती हैं कि वो उनको संडे से याद आती है और मंगल वाला दिन उनका बहुत भारी जाता है याद कर करके। तो गाइस देखिए मैं तो ये दिखा रही हूँ, देखिए मोमानी अकेली रहती है तब भी देखिए कैसा साफ सुथरा है। भाभी तो रखती है साफ सुथरा और मोमानी उनको गठिया की प्रॉब्लम है तो उनको हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं। तो गाइस हम आ गए अपनी मोमानी के पास और आपको अपनी मोमानी से हम पहले भी मिलवा चुके हैं। और ये हमारी बीच वाली मोमानी है और अब मोमानी जा रही है दूसरे घर शिफ्ट हो रही है। हाँ इंशाल्लाह फिर वहां मिलेंगे। और यही बस मैं यहाँ की यादें बटोरने आई थी कि यहाँ की हम लोग की बचपन से यादें हैं। और पहले ये दीवार पूरा एक था ना वानी, पहले पूरा एक आंगन थी, लेकिन ये कमरे ये हिस्सा तो पहले आप ही लोग हमेशा इस्तेमाल करती रही ना। तो ये मुमानी ये हिस्सा इस्तेमाल करती रही, वो बीच वाला था और उधर 3 लोग रहते थे। फिर एक जो मुमानी हमारे घर के पास रहती हैं, राजा की मम्मी जो राजा है, तो वो वहां शिफ्ट हो गई और मुमानी यहाँ पर। तो आप देख लिए और अब हम नए घर में जाएंगे फिर मुमानी से मिलवाएंगे। अब हम लोग लेंगे विदा। देखिए दोपहर में आए थे और हो गई है रात। मजा आ गया बैठ के, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ममानी बाहर तक आई, मैंने मना भी करा था उनसे, जैसा कि आपको पता है उनको गठे की प्रॉब्लम है, उनको दर्द होता है, लेकिन नहीं वो ये बहुत अच्छा करती है, चलती फिरती हैं। तो बता रही थी देखिए जगह जगह आग जल रही है, सर्दी बहुत है, तो वो बता रही थी कहती मैं चलती फिरती रहती हूँ। मैंने वो बिल्कुल अच्छा कर रही है, नहीं तो बैठे बैठे हाथ पैर जाम हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा करती हूँ, कहीं नहीं मैं बहुत पैदल चलती हूँ और फ्री नहीं रहती हैं, सब काम वाम करती हैं। और बल्कि यहाँ तक वो सिलाई भी कर लेती। मैं तो शॉक्ड हो गई थी सुनकर, मानी आप सिलाई कर लेती हो, दर्द नहीं होता हाथ में? नहीं, वो धीरे धीरे सब कर लेती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो बड़ी एक्सरसाइज कर रही हैं बिना जिम के, और ऐसे ही उनको करना चाहिए माशाल्लाह, और इससे वो हेल्दी रहेंगी। तो गाइज हम जा रहे हैं, ये अथाई इमाम चौक है, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा अथाई में, हम बच्चों को बता रहे थे कि हम लोग कितने चक्कर काटते थे यहाँ के, और इधर से उधर उधर से इधर, और अब तो सालों में आना होता है। तो गाइज आज हम लोग गए थे अपने मामू के यहाँ गए थे, और ये हाँ इनके फ्रेंड थे, इनके वहाँ फ्रेंड थे, लेकिन मेरा जाने का मकसद ये था, मैं चाहे फिर जाती, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, बहुत टाइम से आराम कह रहा था पुप्पी आना, पुप्पी घर पे आना, और मैं कहती हाँ आऊंगी आऊंगी, लेकिन हो सकता मैं सर्दी के बाद जाती। लेकिन जैसा कि आपको बताया है कि अब भाभी अरहान और ये सब लोग अब दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरा घर बन गया है, तो इस वजह से मैं गई, क्योंकि वहां पर फर्स्ट टाइम गई हूँ मामू के एक्सपायर होने के बाद। और बस वही सब बचपन की यादें ताजा हो गई थी।
और आज बच्चे गए मेरे ननिहाल, आज मेरे नानी के घर गए थे बच्चे। एक तो यही है पास में आपने देखा है, और दूसरा वो है, और बगल में मेरे बड़े मामू का घर है। कभी जाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पर बच्चे ज्यादा एंजॉय इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर अरहान उनके फ्रेंड थे, और इस वजह से बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। बहुत ज्यादा इन लोग को अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हैदर चाय पी रहा है? हैदर बाबू चाय पी रहा हूँ, ठंडी हो गई? पियो शरबत, कल मैंने ही पी थी। हम्म, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जोया तो आज थोड़ा सा मन भी हो रहा था जाए कि नहीं जाए, जोया सोच रही थी। जोया को मैं ले गई, लेकिन जोया को बहुत अच्छा लगा ना, बहुत मजा आया। जोया कहती बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और वहां पर बहुत ज्यादा मजा आया। फिर लौटते में मैं आपको दिखाया था कि मैं 10 मिनट के लिए नीचे सोच रही थी, इतना टाइम हो गया था भाभी के पास, और बच्चे खेल रहे थे, और भाभी भी यही कह रही थी कि जब भी आना फुर्सत से आना, और इसीलिए वो कह रही थी छुट्टी में आना, छुट्टी में ना, ताकि सुकून से बैठ सकें, कोई उनको काम और ना हो। तो उनको मालूम था, कल से ही मालूम था कि मैं आज आ रही हूँ, तो आज उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया था, और पूरा दिन दिया। और उनके लिए टाइम बहुत कीमती रहता है क्योंकि वो एक स्कूल टीचर है। तो बहुत अच्छा लगा, भाभी ने इतना रोका, फिर सोचा कि अब मुमानी से मिलते हुए चले जाएंगे। लेकिन मुमानी पास रुके तो 10 मिनट के लिए गए थे, पौन घंटा उन्हीं पास रुके, उनके पास भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आपने तो देखा ही है कि वहां पर सबका नेचर अच्छा है। भाभी मेरी जरूर कैमरे के सामने नहीं आती, इसलिए मैं उनको नहीं मिला पाती हूँ। मैंने आपको दिखाया था उस दिन, लेकिन फेस नहीं दिखाया था। और मैं फिर मुआनी पास गई तो पौन घंटा वहां, तो ऐसे मेरा टाइम बहुत हो गया था। तो करीब यहाँ 6:30 बजे मैं घर पे आई हूँ, 3 बजे की निकली। लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत लंबे टाइम बाद मैं पूरा घर घूमी। एक एक याद मुझे आ रही थी, मैं भाभी को बता रही थी। यहाँ किचन था, यहाँ अपिया ऐसे बैठी रहती थी, यहाँ ऐसे खाना बनाती थी अपिया, मेरी मामू की बड़ी बेटी, उनको हम लोग अपिया बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग शादी की तैयारियां हुई थी, यहाँ अपिया की सगाई हुई थी यहाँ। मतलब वो सब मैं भाभी को एक एक बात याद ताजा हो रही थी, बच्चों को भी बता रही थी कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस जो है कुछ कहना चाहेगी? आज हम लोग रेड रेड कलर पहने रेड दिख रहा है ना, उसमें तो सेम दिख रहा है। ये पहनती हूँ भाई, अजीब लगे क्या? हाँ होता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा होता है ना, पापा येलो पहनते तो हैदर भी येलो पहनता है। हाँ तो ये पिंक इस यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन उसमें तो सेम कलर दिख रहा है ना गाइस। उसमें ये पूरा रानी कलर है, बहुत खूबसूरत रानी कलर है, लेकिन इसमें बिल्कुल ये रेड कलर दिखता है। और अच्छा लग रहा है, मेरा और जोया का रेड कलर का मैचिंग मैचिंग दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये है। तो गाइस आज बहुत ज्यादा मजा आया, आज आपको दिखाया अपना ननिहाल, और बहुत बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये क्या हो रहा है? तो बहुत थक गई हूँ, आई फिर आके कपड़े धोए, कपड़े धो के फिर धुलाई करी, सब काम किया, बर्तन धोए, चाय बनाई। तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।